नमस्कार दोस्तों। एक छोटी सी बात मैं शेयर करना चाहती थी। कि जब एक लड़की शादी करके अपने ससुराल में जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि वो बहुत एक नए माहौल में आती है। तो कुछ जगह पे मैंने ऐसे देखा है कि मदर इन लॉ जो होती है ना, वो एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि फर्स्ट डे से बहू आए और घर का सारी चीज़ संभाल ले और हम बिल्कुल आराम करें। जो जनरली बोला भी जाता है कि अब तो बहू आ गई, अब तो आपके आराम करने के दिन आ गए। तो बहुत ऐसा नहीं कहिए कि सब जगह ऐसा होता है। कुछ जगह ऐसा होता है कि आप मदर इन लॉ की एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ जाती है, वो नेक्स्ट डे से ही चाहती हैं कि उनकी बहू उनके घर के सारे काम संभाल ले, उनकी सेवा करे, इन सारी चीज़ें करे। तो सी जो बहू आई होती है वो भी तो किसी फैमिली की बेटी होती है ना। वो भी उसके पेरेंट्स ने उसको बिल्कुल पलकों पे सजा के एक गुड़िया की तरह, प्रिंसेस की तरह रखा होता है। तो मैं कहती हूँ कि मदर इन लॉ या इन लॉज जो होते हैं उनको एक बात ज़रूर समझनी चाहिए कि जब एक लड़की शादी करके आती है तो उसको अपनापन चाहिए होता है। उसको आप पूरा इतना प्यार दें कि उसको उस फैमिली में अकेला महसूस ना हो। और मुझे ऐसा लगता है कि जब एक बहू आती है तो मदर इन लॉ इतने भी, अगर उनकी मेडिकल कंडीशन ऐसी ना हो, अगर वो बिल्कुल हेल्दी उसमें है, तो इतना भी कुछ नहीं हो जाता कि उस टाइम से ही उनको सेवा की ज़रूरत पड़े। अगर आप 5-10 साल अपनी बहू की हेल्प कर देते हो, जब तक उसके बच्चे बेबीज़ को संभालने में वो थोड़ा सा बड़े नहीं हो जाते, थोड़ा आप हेल्प कर देते हो, थोड़ा घर के काम में हेल्प कर देते हो, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है या कोई बड़ी बात नहीं है। उसको आप अपनी बेटी की तरह रखोगे। अगर आपकी बेटी है तो आप उसको भी उतना ही प्यार दुला दोगे ना। तो अब पता नहीं बहू के मामले में मदर इन लॉ को ऐसा क्यों फील होता है कि हाँ, अगर उन्होंने काम कर दिया तो बहू मतलब बहुत बड़ी बात हो गई, वो कंप्लेन करने लग जाएंगे, बहू सेवा नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। सो सी वो क्या देखेगी कि आप जितना उसको प्यार दोगे ना 5-10 साल में, जब तक वो पूरी तरह से उस फैमिली को एक्सेप्ट कर लेगी, उसके बच्चे हो जाएंगे, ऊपर थोड़ा बड़े हो जाएंगे, वो थोड़ा फ्री हो जाएगी उन चीज़ों से। आप बुढ़ापे की तरफ जा रहे होंगे और एक ऐसा टाइम आएगा जब आप इतने कैपेबल नहीं रहोगे कि आप कुछ भी कर पाओ। वो टाइम ऐसा होता है कि वो, अगर आपने उसी बहू को अच्छे से रखा होगा ना, तो याद करेगी कि हाँ, मेरे को कितना मेरी मदर इन लॉ ने, कितना मेरे इन लॉज ने मुझे प्यार दिया है, आज मेरी बारी है इनको रिटर्न में कुछ करने की, तो मैं इनकी खूब सेवा करूँ। तो अगर आप पहले ही दिन से उसको, शादी के बाद से उसको तंग करना शुरू कर दोगे, उसको मारोगे, उसको पीटोगे, उसको भला बुरा कहते रहोगे और उसको हमेशा सुनाते रहोगे, तो सी कर्मा बहुत बड़ी चीज़ है। पता, जो हम किसी के साथ करते हैं ना, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो ना, कई मल्टीपल टाइम, आई वुड से 10 टाइम्स एटलीस्ट इन रिटर्न आपको मिलता है। सो अगर आपने उसके साथ अच्छा किया होगा जब वो आपकी फैमिली में नहीं थी, तो मुझे लगता है कि कोई भी इतना पत्थर दिल नहीं होगा, वो आपके साथ अच्छा ही करेंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं, आई अप्रिशिएट, जो ऐसे होते हैं कि हाँ, अत्याचार सहने के बाद भी सेवा करते हैं, जब उनको सेवा की ज़रूरत होती है इन लॉज़ को। बट हाँ, कुछ ऐसा होता है कि कईयों को याद रहता है कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया, तो आज हम भी इनके साथ ऐसा ही करेंगे। तो हमेशा अच्छे से रहिए। और मैं बहुओं को भी यही कहना चाहती हूँ कि अपने पेरेंट्स इन लॉ की रिस्पेक्ट करिए, उनके साथ प्यार से रहिए। आप भी उनके साथ बेटी की तरह रहिए। और इन लॉज़ को तो रहना ही चाहिए। तो ये ना, दो हाथ का एक कॉम्बिनेशन होता है। वो कहते हैं ना, दो हाथ से ताली बजती है। तो रिश्ते भी बहुत ही कोमल होते हैं, उनको बहुत संजो के रखना पड़ता है। तो जो आप दोगे, छोटी छोटी बातों को बुला के जितना आप प्यार से रहोगे, बहू को भी छोटी छोटी बातें अगर कुछ बोल भी दें तो उनको भुला देना चाहिए। वैसे ही मदर इन लॉ को भी छोटी छोटी गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए। उनको दिल में नहीं लेके बैठना चाहिए कि हाँ, आज बहू मेरी सेवा नहीं करती, बहू ऐसा नहीं करती, बहू ऐसा नहीं करती, इसको काम नहीं आता। तो आप इन छोटी छोटी बातों को भूल जाएंगे ना और प्यार से रहेंगे, तो घर एक मंदिर की तरह हो जाता है। बहुत प्यारा संसार है, सबको बहुत प्यार से रहना चाहिए। ये ज़िंदगी बहुत अनमोल है, बिल्कुल प्यार से इसमें को बिताना चाहिए। सो ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन था। कहीं पे मैं गलत भी हो सकती हूँ। अगर आपको कहीं पे कुछ गलत लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।